है, लेकिन जब ये सरकार बनी थी उस वक्त बहुत सारी वैकेंसीज थी, लेकिन इसके बाद काफ़ी काम हुआ है, DPCS हुई है। और आपको तो ये सब पता होगा कि 19 के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, और वो वजह है कि कहीं कहीं हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं होने के बाद जो है वैकेंसीज़ हो गई हैं, और वैकेंसीज़ कहीं कहीं के है अभी, लेकिन कुछ हद तक हमने रैशनलाइजेशन पे और ये जो खाली वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो ZDOs की थी, COs की थी, उनको फिलअप किया है। लेकिन अभी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, रिटायर हो जाता है तो वहाँ पे फिर से किसी को लगाना है, वो चीज़ें होंगी। बाकी उसके अलावा हमने इस पे काफ़ी काम किया है। अभी जितने भी खाली वैकेंसीज़ थी उनको ऑलरेडी जो है वहाँ पे भेजे गए हैं ZDOs, COs। अगर कहीं पे रिटायर हुए हैं उन जगहों पे भी जो है उनको भी ऑफिसर्स भेजे जाएंगे। मैम, रिसेंटली अनंतनाग में एक हॉस्पिटल में एक जवान की डेथ हो गई, आपने इंक्वायरी का ऑर्डर निकाला। कल एक इल्ज़ाम फिर से लगा कि वहाँ पे डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से एक खातून की डेथ हुई है। उस पर आप क्या कहेंगे, जहाँ पे आप हेल्थ के लिए बहुत काम करते हैं मगर वहीं पे सवाल उठते हैं हेल्थ के ऊपर? बिल्कुल, देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो GMC अनंतनाग था वहाँ कुत्ते बैठते थे, वहाँ गेट तक भी नहीं लगा हुआ था। ये जब सरकार बनी, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, गेट हमने लगाया वहाँ पे मिनिस्टर बनने के बाद। हमने वहाँ पे नया जो है नई बेडिंग जो वहाँ ज़रूरत थी वो हमने भेजे हैं। डॉक्टर्स आज सबसे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स, चाहे वो कार्डियो के डॉक्टर हों, चाहे वो आर्थो के डॉक्टर हो, चाहे वो ENT के डॉक्टर हो, चाहे वो बाकी डॉक्टर्स हो, वो सबसे ज़्यादा वहाँ है। और वहाँ पे 3 नए मॉड्यूलर OT हमने इस सरकार के दौरान बनाए। वहाँ पे हमने कैथ लैब लगाई, वहाँ पे MRI लगा, वहाँ पे जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो इस सरकार के दौरान गई। अब कुछ लोगों की कोशिश है कि वो इस काम को जो है, इस छवि को ख़राब करना चाहते हैं कि सरकार काम कर रही है। लेकिन जानबूझ के आप मुझे बताइए, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसका इलाज सही से नहीं हो पाता, उसके लिए आए, कंप्लेंट करे ताकि उसकी इंक्वायरी हो। लेकिन मारपीट करना, डॉक्टर्स को मारना, बाकी जो हमारा स्टाफ वहाँ पे है उनकी पिटाई करना, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी कह दिया है कि इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, कौन लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं जो ये चीज़ जानबूझकर कर रहे हैं। दुख हमें भी है, अगर किसी की मौत हो जाती है उसका दुख हमें भी है। हम इसमें ये नहीं है कहेंगे कि मौत हुई तो चलो ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी इंक्वायरी बिठाई और इंक्वायरी का इंतज़ार करना चाहिए। मैंने तब भी कहा अगर कोई डॉक्टर मुलवस होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर अंदर जाके हमारे लेडी डॉक्टर्स को, हमारे बाकी जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको पीटना, बड़े डॉक्टर्स उनको पिटाई करना, वो इस तरह ये लोग कौन कर रहे हैं उसके खिलाफ अब हम तहकीकात कर रहे हैं। और जो भी इसमें मुलवस होगा, अंदर बैठ के कोई सरकार की छवि खराब करना चाहेगा। लेकिन मैं ये यकीन से कहती हूँ कि जो इतना हेल्थ डिपार्टमेंट में इस 1.5 साल में काम हुआ है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ लोगों ने कैथ लैब के बारे में नाम भी नहीं सुना है, लेकिन आज अनंतनाग में कैथ लैब लगी है, MRI लगा हुआ है, बाकी इक्विपमेंट जहाँ ज़रूरत है। और आज जहां हम बारामूला में हैं, यहाँ के हॉस्पिटल में कैथ लैब लगने वाली हैं, MRI लगने वाली हैं, ऑलरेडी सेंक्शन हो चुके। पहले ये चीज़ें नहीं थी। और इन लोगों को अब ये चीज़ जब देखते हैं कि इम्प्रूवमेंट है, जब देखते हैं कि लोगों के लिए काम हो रहा है, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो ये चीज़ें जो है इसलिए करना चाहते हैं ताकि सरकार बदनाम हो, सरकार की छवि अवेलेबल नहीं है। रोस्टर लगता है बाज़ाब्ता। अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो जिसका रोस्टर लगा हुआ है, ड्यूटी पे नहीं हो, तो लोग कंप्लेंट करें, लोग बताइए। लेकिन ये भी आपको भी डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो भी दिन रात काम करते हैं, उनके लिए भी मुश्किलें हैं, वो भी कभी कभार डिप्रेशन में चले जाते हैं, सर्जरीज कितने करते हैं, नींद उनकी पूरी नहीं होती है। फिर उन्हीं के पीछे हम लोग पड़ेंगे तो आखिर संभालेगा फिर कौन इलाज करेगा? फिर अगर डॉक्टर भाग जाएंगे, बैठ जाएंगे, कौन इलाज करेगा? हमें भी उनके काम को एक्नॉलेज करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, अगर कहीं डॉक्टर की गलती है, जहाँ पे गलती हुई, कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आए कि डॉक्टर्स जो हैं ड्यूटी आवर्स के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उनके खिलाफ एक्शन किए हैं। लेकिन अब सिर्फ उन्हीं के पीछे पड़ना, कुछ नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स। फिर इतने सारे लोगों का इलाज कैसे होता है, इतनी सर्जरीज कैसे होते हैं, इतना ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो डिटेल्स भी कभी कभी लोगों के साथ शेयर किया। कंप्लेंट आएगी तो उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, उस ऑफिसर को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। और कोई रीज़न होगा, पहले तो आप कहते हैं काम नहीं हो रहा, फिर जब काम हो रहा है, जब एक्शन हो रहा है, उस पर भी आप खुश नहीं हैं, फिर आप कहते हैं क्यों हुआ, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं वो ज़रा